हे गाइस, बैक हो चुके हैं सीजी के। तो गाइस, आप सभी को पता है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन में जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2018 में दिसंबर में, उसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं, एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। आप सभी को पता है कि इतनी जल्दी जो एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स में ये कन्फ्यूज़न है, ये टेंशन है कि इतनी जल्दी एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं, हमने अभी तक तैयारी भी नहीं की अच्छी तरह से, किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो गाइज़, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे जो आपके पास आखिरी तकरीबन 10 दिन बचे हैं। कुछ जो मल्टीटास्किंग वाले हैं उनके लिए 15 दिन बचे हैं। तो इन 15 दिनों में या 10 दिनों में किस तरह से हम तैयारी करें ताकि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकें ईजिली। ओके, तो गाइज, विदाउट वेस्टेज योर टाइम लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितने भी नोटिफिकेशंस आप कभी मिस ना कर पाएँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं Harry_Kashyap 8 पे। ओके, कोई भी इंक्वायरी, कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न हो, वहाँ पर जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट्स के बारे में देखते हैं। आपको पता है कि 3 तरह के एग्ज़ाम होंगे: मल्टीटास्किंग स्टाफ, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड क्लर्क की। तो क्लर्क का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा आपका, क्लर्क का एग्ज़ाम 25 को होगा, यूथ कोऑर्डिनेटर का, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का 29 को होगा एंड एमटीएस का एग्ज़ाम होगा 31 जनवरी 2019 को। तो हम सीरियल वाइज तीनों के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, स्टडी प्लान क्या रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। तो सबसे पहले आपको पता है 25 तारीख को एग्ज़ाम है क्लर्क का, तो क्लर्क के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, क्लर्क में जो टोटल आपको सेक्शन आएंगे वो आपको 5 आएंगे, ये आपको पहले बता चुका हूँ। जिनको नहीं पता वो एक बार देख लें, ठीक है। रीजनिंग, उसके बाद अकाउंटेंसी, उसके बाद इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड। पांचों के पांचों सेक्शन आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 40 ही मार्क्स होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, आपको पता है ऑनलाइन पेपर होगा। काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन होगा जो ऑफलाइन। आपको बता दूं ये एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, तीनों के तीनों ऑनलाइन होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितनी रहेगी ये भी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, 0.25 ये आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बस नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे आपको इस एग्ज़ाम को करने के लिए मिलेंगे। 10 से लेकर 12 बजे तक शायद एग्ज़ाम है। तो देखिए, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में काफ़ी कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आपको आएंगे। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 30+ होना चाहिए। अगर क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही कम है, बहुत कम वैकेंसीज हैं, इसलिए आपका टारगेट 30+ होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो 40 भी करके आएंगे, क्योंकि बैंकिंग की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स रीजनिंग इसमें जो आएगी वो बिल्कुल ईजी आएगी, आसान रीजनिंग आने वाली है, ठीक है। एग्जाम का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, ठीक है, उसके बाद पजल्स आएंगे आपको, ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में आएंगे। उसके अलावा रीजनिंग में आपको साइलोगिज्म, उसके बाद डायरेक्शन सेंस के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रैंकिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड सीरीज़, नंबर सीरीज़ पे आपको एक सीरीज़ आ सकती है जिसमें 5 नंबर की आपको नंबर सीरीज़ आएगी। तो गाइज, रीजनिंग की देखो, आपके पास 10 दिन आपके पास बचे हैं। अगर अभी तक भी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कर दीजिए। 10 दिन में अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका टारगेट 30+ होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकेंगे। आपका जो मकसद है वो जॉब लेना है, तो 30+ आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो गाइस, कोशिश करूंगा कि रीजनिंग के रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट जरूर करें किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक, क्योंकि दिन कम आपके पास टाइम कम है, तो उसी रिलेटेड आपको उसी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज, इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं। काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, कुछ कह रहे हैं। तो आपको बता दूं, सेक्शनल कट ऑफ इसमें बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी एक सेक्शन को बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे नुकसान आपका क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी, जो आपके मार्क्स होंगे वो कम जाएंगे, आपके कम मार्क्स ले पाएंगे। इसलिए कट ऑफ नहीं है। कोई सेक्शन में अगर आप वीक भी हैं तो कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए, गलत नहीं करने आपको, क्योंकि 0.2.5 जे नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो आपको गलत नहीं करके आना, ठीक है। इसलिए आपको नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल बच के रहना है, ठीक है। उसके बाद गाइस बात करते हैं अकाउंटेंसी नॉलेज। तो देखिए, अकाउंटेंसी काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे ये तो एग्ज़ाम में पता चलेगा। लेकिन अकाउंटेंसी ज़्यादा तो बीकॉम वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जो अदर्स स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स हैं उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको अकाउंटेंसी में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है।
बाकी जो 4 सेक्शन बचे हैं, अगर इसमें आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर भी आप क्वालिफाई कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। इसलिए आपको गलत नहीं करके आना। अकाउंटेंसी में तकरीबन 80% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इसके बारे में जिनको पास नॉलेज बिल्कुल कम होगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि अगर आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें अगर आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर आते हैं, तो आपको टेंशन हो जाएगी 30 क्वेश्चन नहीं करके आए तो हम गलत कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको गलत क्वेश्चन नहीं करने, एक भी क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं आना, ठीक है। इस हिसाब से आपको करना। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका 20+ टारगेट होना चाहिए। इंग्लिश जो आएगी इसमें वो ईजी आने वाली है, ईजी टू मॉडरेट हो सकती है। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, पैरा जंपल आएगा, उसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, एरर डिटेक्शन, एरर आपको ढूंढना पड़ेगा क्या एरर है, तो इस हिसाब से आपको एग्ज़ाम को करना है, ठीक है। गलत आपको बिल्कुल नहीं करना। टाइम आपके पास 2 घंटे हैं, टाइम बहुत ही ज़्यादा है। इंग्लिश में देखिए आरसी जो होती है, आरसी को पूरा पढ़ें। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है, ग्रामर आपकी अच्छी नहीं है, तो भी आरसी को पूरा पढ़ें। 10 मिनट दें आरसी को अच्छी तरह से पढ़ने में। तो स्टोरी बेस्ड आरसी आ गई अगर आपको, तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से 10 जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, 10 के 10 में से अगर 8 के भी आंसर आपने सही कर लिए तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं इंग्लिश में। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो इस एग्ज़ाम में आएगा बिल्कुल ईजी आएगा। ईजी बेसिक क्वेश्चंस आपको आएंगे। एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ लें, ठीक है, एमएस वर्ड के बारे में पढ़ लें, एक्सेल के फार्मूले के बारे में पढ़ लें, ठीक है। शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो आप पढ़ लें, ठीक है। इन्वेंशन कब कब हुई, उसके बाद जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पढ़ लें, इनपुट आउटपुट क्या होती है वो पढ़ लें, सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ लें। ऐसी चीज़ें पढ़ लें कंप्यूटर के बारे में, बिल्कुल बेसिक पढ़ के जाएँ, पढ़ के जाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में कंप्यूटर जो आने वाला आसान आने वाला है, तो तैयारी करें इसके बारे में। नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन वीडियोस देखें, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब में, तो इसलिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए आपके पास 10 दिन है, लास्ट के 10 दिन है, सभी के पास 10 दिन ही है। आप अकेले ऐसे नहीं है जिसके पास कम टाइम है, तो सभी के हिसाब से चलें। अगर आप पहले भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कंप्यूटर पता ही होगा कि बिल्कुल आसान आता है। कंप्यूटर जो होता है वो क्वेश्चंस वही घूम फिर के आते हैं, चेंजेस नहीं होते। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट जिस कैंडिडेट का मैथ्स अच्छा है वो तो इसमें अच्छा प्रदर्शन कर लेगा। तो आपका टारगेट 20+ तो होना ही चाहिए। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन आएगी, ठीक है, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद आपको रेशियो प्रोबेशन, ठीक है, परसेंटेज, उसके बाद क्वांटिक इक्वेशंस के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कुल मिला के जो मैथ्स आईबीपीएस क्लर्क का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा उस हिसाब की आपको क्वांट में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो गाइस इस हिसाब से आपको इस एग्ज़ाम को करना है ताकि 200 आपको जो क्वेश्चंस आएंगे एंड 200 मार्क्स होंगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपका टारगेट 120+ होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज हैं कम। बाकी जो एग्ज़ाम अगर पैटर्न एग्ज़ाम अगर आसान है या फिर टफ है उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, लेकिन आपके माइंड में जो होना चाहिए 120+ आप सोच के जाएं। हो सकता है एग्ज़ाम बिल्कुल टफ आ जाए, वहाँ पे जाके आपको 80 क्वेश्चन भी आपको ना आए तो 80 करके आना। ऐसा नहीं है कि मैंने 120 बोला तो 120 करके आना, नहीं, आप 80 भी करके आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के जो पैटर्न के हिसाब से आपको देखना लेवल क्या है एग्ज़ाम का, लेवल देख के फिर आपको एग्ज़ाम में प्रदर्शन करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए इसमें 5 सेक्शन आएंगे, आपको पता ही है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, उसके बाद जर्नल पेपर जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड उसके बाद क्वांट। इसमें कंप्यूटर नहीं आएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम इसमें टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 0.25। तो बिल्कुल उसी हिसाब से जैसे क्लर्क में आपको मैंने बताया उसी हिसाब से आपको यूथ कोऑर्डिनेटर की तैयारी करनी है, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 200 होंगे, 200 मार्क्स आएंगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए 120+, ठीक है। बिल्कुल क्लर्क की तरह ही आपको इस एग्ज़ाम को जो मैंने बताया वहाँ पे वही आप इसको इस में यूज़ करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि किस टॉपिक रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो अपलोड करूं। उसके बाद बात करेंगे हम MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में। तो इसमें आपको 4 सेक्शन आएंगे, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, क्वांट। तो 25 आपको रीजनिंग के, उसके बाद 25 ही क्वांट के, 50 एंड 50 जनरल अवेयरनेस एंड 50 इंग्लिश, यानी कि कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन आएंगे एंड 150 मार्क्स होंगे। तो इसमें आपको सबसे बोनस पॉइंट क्या है, जीके में। जीके में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे। जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर,
उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ लें, पोल साइंस के पढ़ लें। इसमें बिल्कुल आसान आने वाली है, 10th बेस पे आपको ये एग्ज़ाम होगा, तो आप इस हिसाब से तैयारी करें ताकि इस एग्ज़ाम को 10th बेस के क्वेश्चंस आपको आएँ, ठीक है। तो हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें, कम से कम 10 से लेकर 15 तक आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश इसमें बिल्कुल मॉडरेट ईजी आने वाली है। तो उस हिसाब, अगर आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट ज़्यादा है, अच्छे हैं आप इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में 20+ बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करें जो भी आपके पास कम टाइम है। क्वांट की बात करें तो क्वांट में बिल्कुल बेसिक 10th बेस पे क्वांट आएगा, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आपको आएंगे, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको सिंपलीफिकेशन के आ जाएंगे। अगर अच्छी तरह से आपने वही कर लिए तो वो भी इनफ है, ठीक है। तो गाइज रीजनिंग के टॉपिक जो हों बिल्कुल जो मैंने ऊपर बताया वही होंगे, लेकिन जो लेवल है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। वो इसमें थोड़े आसान टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो टाइम इसके लिए भी 1 घंटा 2 घंटे आपको मिलेंगे इसके लिए भी। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है 0.25, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें भी नहीं है। तो गाइज इस हिसाब से आप तैयारी करें तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो गाइज जिस रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो गाइज डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड क्लर्क के जीके के बारे में आपको बता दूं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, एक तो करंट अफेयर हो गए, 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आने वाले हैं, ये तो पक्का है। करंट अफेयर्स लास्ट 4 मंथ जैसे जनवरी, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, ये 4 मंथ की आपको करंट अफेयर पढ़ लेनी है। उसके बाद स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लेना है, जो इन 4 मंथ में जो भी हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के क्वेश्चंस आप पढ़ लें, इस पर मैं वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूँ। उसके बाद आपको जो स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको पढ़ लेनी है, जो जैसे पहले गवर्नर कौन थे, ये कौन थे, प्रीवियस ईयर पे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब पढ़ लेना है ताकि इस जीके में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 20+ होना चाहिए। एंड गाइज लास्ट में आपको ये बात कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम में अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो प्लीज़ जो नेगेटिव मार्किंग से बचें। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के लगा के आ जाएं वहाँ पे, तो उससे आपको नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचें। 0.2.5 मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, 0.2.5 नेगेटिव मार्किंग है, इससे थोड़ा परहेज़ करें ताकि इसका आपको नुकसान ना हो। ओके गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। तो इसके अलावा कोई इंक्वायरी आपकी होगी तो कमेंट करके बताना। आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।